नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। S7 के राम उत्सव कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आपको बता दें कि आज अयोध्या नगरी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे और उन्होंने भूमि पूजन किया। जिस तरह से भूमि पूजन का अलौकिक नज़ारा आज दिखाई पड़ा, इतिहास के पन्नों में आज की तारीख को याद किया जाएगा। जिस तरह से स्वर्णिम एक वहाँ पे अद्भुत नज़ारा दिखाई पड़ रहा था, उसको सभी लोगों ने अपनी खुली आंखों से देखा और साक्षी बने उस पल के जिसका सभी को इंतजार था। हमारे साथ में लल्लू मित्तल जी मौजूद हैं इलाहाबाद से, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम राम उत्सव में। जी नमस्कार, जय श्री राम। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरह से एक लंबा इंतजार आज खत्म हुआ और भूमि पूजन का आयोजन किया गया, भारत के प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचे थे और उनके साथ में मोहन भागवत जी पहुंचे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी पहुंचे हुए थे। कैसे देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम को, आप क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये राम मंदिर निर्माण की जो आज जो शुरुआत हुई है, जिसका हम 500 वर्षों से हम इंतजार कर रहे थे, और मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि ये केवल एक मंदिर निर्माण ही नहीं है और कोई भवन निर्माण मैं इसको नहीं मानता हूं। मैं समझता हूं कि हमारी राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रीय अभिलाषा और भारतीयता की पुनर्स्थापना की शुरुआत है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे सभी तपस्वी संत जो वहाँ उपस्थित थे इस भूमि पे, इसके लिए हम सभी लोगों ने बहुत बलिदान किया है। और लगभग मुझे तो ये कहने में बड़ा अफसोस होता है कि भारत की आजादी के 70 वर्षों बाद भी, मैं कहूंगा 70 वर्ष हमें लग गए इस भव्य राम मंदिर को बनाने के लिए, जो कि हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है, हमारे आत्मसम्मान का प्रतीक है। और इन लोगों का वहां पधारना और इस तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत होना, वास्तव में ये हम सभी को एक उत्साह तो देता ही है, एक हमारा मान और सम्मान और एक स्वाभिमान को भी हमें एक बहुत बल देता है। अच्छा, कैसे देखते हैं आप कि जब पहले अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सबसे पहले अयोध्या गए थे, जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया था मंदिर बनाने के लिए, एक संकल्प लिया गया था और उसकी अगुवाई कहीं ना कहीं अशोक सिंघल जी ने की थी, शुरुआत की थी। और उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब प्रधानमंत्री नहीं थे, वो भी वहाँ पर पहुँचे थे और आज बतौर प्रधानमंत्री के तौर पे पहुंचे। अगर इतिहास में देखें तो कोई भी प्रधानमंत्री अभी तक अयोध्या नहीं गया और आज भारत के प्रधानपुर नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से पहुंचे, उन्होंने भूमि पूजन किया, उन्होंने दंडवत प्रणाम भी किया। मतलब भारत के प्रधानमंत्री ने दंडवत प्रणाम किया और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर बनाने की जो एक वहाँ पे शिलाजीत रखी गई, एक तरह से अगर देखा जाए तो ये भूमि पूजन किया गया, उसको कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का वहां जाकर और जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं की आस्थाओं के अनुरूप साष्टांग प्रणाम किया भगवान श्री राम को, क्योंकि हम सभी में राम है और राम हम सब में है, तो ये हम राम को अपने से अलग नहीं देख सकते। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया है वहां पर जाकर, ये बाबरी मस्जिद है क्या, बाबरी मस्जिद या जो भी जिसको तथाकथित हम ढांचा कहते हैं, ये हमारे लिए एक अपमान का प्रतीक है और आज उसका प्रतिकार हुआ है। इसको हम प्रतिकार के रूप में भी देखते हैं और राष्ट्रीय स्वाभिमान के रूप में भी देखते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के पहुंचने से निश्चित रूप से पूरे देश का गौरव बढ़ा है, पूरे हिंदू समाज का गौरव बढ़ा है। और उन आक्रमणकारी बाबर ने आक्रमण करके इस हम 1528 में, जहां तक मुझे ज्ञात है, इस मंदिर को ध्वस्त कराया था और उनके जो सेनापति थे उसके बाद उन्होंने इस पर निर्माण कराया। बहुत कोशिशें होती रही, हम लोग इस मंदिर को फिर से जागृत करने के लिए बहुत बलिदान हुए, बहुत से राजा महाराजा हमारे बलिदानी लोगों ने बलिदान दिया और इतने वर्षों की कठिन तपस्या, 500 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद आज वो सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है। और निश्चित रूप से ये हम सभी को मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि जिस तरीके से हम लोग आत्मसम्मान से भर गए हैं। आज पूरा विश्व हमें देख रहा है कि एक हिंदू, हम इसको हिंदू या मुसलमान का नाम नहीं देंगे, हम तो बल्कि ये भी कहते हैं कि अगर मुस्लिमों को वहाँ 5 एकड़ की जमीन दी गई है और वो भी अगर मस्जिद का निर्माण करें, वहाँ कोई मदरसा रखें, तो हम भी सबसे पहले वहाँ काल सेवा करने के लिए अवश्य जाएंगे। ये हिंदू मुस्लिम का जो राजनीति की वजह से ये आज तक इतने दिन तक चलता आया है, इसको समाप्त करने की जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और स्वयं भी एक तपस्वी है और जिन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, इन्होंने शुरू से देखा है और उन्होंने अपना भी संकल्प किया है और सारे भारतवासी, सारे देशवासियों के संकल्प को भी पूरा किया है। मैं इसको इस प्रकार से देखता हूँ और बहुत स्वाभिमान के रूप में इसको देखता हूँ मैं। अच्छा लल्लू मित्तल जी, एक बात समझने की जरूरत है इसमें, जिस तरह से देश में कोरोना वायरस फैला
उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, और आप एक दवा व्यवसायी भी हैं जहाँ तक मुझे पता है। तो मैं ये, जैसे कि आज देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री एक अगुवा के तौर पर अगर एक घर का मुखिया जो होता है, अगर वो सारे नियम कानून अपने ऊपर फॉलो करता है, चलता है, तो उसको देख के जो उसके नीचे जितने लोग होते हैं, 125 करोड़ की जनता है, करीब 135 करोड़ की जनता जो साथ में है। भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया, जाहिर सी बात है कि कोरोना वायरस को देखते हुए काफ़ी सारी समस्याएं भी चल रही, तो अवेयरनेस भी एक तरह से था। मैंने देखा कि प्रधानमंत्री ने हर बार अपने हाथों को सैनिटाइज किया। तो कैसे देखते हैं आप, इतनी बड़ी समस्या चल रही, लेकिन इन समस्याओं के बीच में भी अपना भारत जो है आगे बढ़ रहा है, और राम मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम का भी आयोजन हो रहा है, एक भव्य स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, इस कोरोना जैसे संकट काल में भी आज पूरे देश में घर घर में आज जो हर्षोल्लास का माहौल है, जो उत्साह का माहौल है, वो देखते ही बन रहा है हमारे प्रयागराज में, क्योंकि ये भी एक धार्मिक क्षेत्र है। हमारे यहाँ आप देखेंगे तो सारे मंदिरों में झालर, रोशनियां, दिए जल रहे हैं, पूरे खंभों पे ओम के झंडे लगे हुए हैं, और सभी लोगों में एक विशेष उत्साह है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज संदेश दिया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने हाथ को सैनिटाइज किया, ये एक बहुत अच्छा संदेश हम सभी के बीच में जाता है। इस कोरोना महाकाल में, इस वैश्विक महामारी में हम अपने आप को बचाते हुए भी और इस उत्सव को हम मना सकते हैं। इसका जीता जागता प्रमाण आज हम लोगों ने पूरे विश्व में लाइव देखा, और मैं देख के आत्मविभोर हो गया हूँ। इस तरीके का प्रधानमंत्री और इस तरीके का मुख्यमंत्री हमें मिला है। निश्चित रूप से हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, और हमें गर्व है, हमें मान है ऐसे प्रधानमंत्री पे, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी पे। चलिए लल्लू मित्तल जी, आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से इतिहास के पन्नों में आज का नाम लिखा जाएगा, आज की तारीख का नाम लिखा जाएगा, सभी लोगों ने उसको देखा खुली आंखों से। एक मन में एक बात बस गई कुल मिला के कि जो हो रहा है अलौकिक हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप हमारे साथ में जुड़ी, आप भी आगे बढ़िए, और कुल मिला के अपनी भी सुरक्षा करिए और लोगों की भी सुरक्षा करिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लल्लू मित्तल जी थे हमारे साथ में, सीधे जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर पे जो बताया कि क्या सोचते हैं वो, और जिस तरह से वहाँ पे कार्यक्रम आयोजित हुआ उसके बारे में भी हम लोगों ने खास बातचीत की। हम आपको बता दें कि 7 न्यूज़ चैनल लगातार सुबह से लाइव है, और वो वहाँ की लाइव की एक एक अपडेट आपको दे रहा है, और हम अलग अलग गेस्ट के साथ में बातचीत कर रहे हैं, आपको रूबरू करा रहे हैं। मेरी बस आपसे यही अपील है कि कोरोना वायरस की अभी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। अपनी सुरक्षा करिए, अपने परिवार की सुरक्षा करिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। S7 फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।